नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही विशेष खास कार्यक्रम धम्मदीप में। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपके समक्ष तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित विषयों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तथा इसके लिए हम इस विषय में संबंधित विशेषज्ञों को आपके समक्ष इस प्रोग्राम में प्रस्तुत करते हैं तथा उनके विचारों को सीधे तौर पर आपके समक्ष रखते हैं। यह एक ऐसा मंच है जो इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें आपके सुझाव तथा जिज्ञासाओं को भी पूरी तरह रखा जाता है, साथ ही उसे शांत करने का भी प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो आज हम सीधे चर्चा करने वाले हैं अनाथ पिंडक द्वारा तथागत बुद्ध से भेंट की तथा उनके द्वारा तथागत बुद्ध एवं संघ को दिए गए दान ज्योतवन विहार के विषय में। इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। बंदामी भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। भंते जी, इस प्रोग्राम में बहुत से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और वो जो विशेषज्ञ हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनके विचारों से वो सहमत भी हैं और साथ ही वो अपने बहुत से अपने जिज्ञासाओं को भी रखते हैं। तो इतनी ज़्यादा व्हाट्सएप और ईमेल हैं, उनमें से हम लोग कुछ व्हाट्सएप और ईमेल रखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुख्य यह है कि हम उन व्हाट्सएप को पहले लें जो कि हमारे पिछले एपिसोड से जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले उन प्रश्नों को लेते हैं। भंते जी, इसी क्रम में मेरा पहला प्रश्न पिछले एपिसोड से जुड़ा है। उसी संदर्भ में हमारे एक जिज्ञासु जानना चाहते हैं कि थेरा उपाली कौन थे और उनके जीवनी पर दोबारा प्रकाश डालें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत आभार आपका आरपी सिंह जी। हमारे एक जिज्ञासु का प्रश्न है, वे जानना चाहते हैं थेर उपाली की जीवनी। थेर उपाली शाक्य कुल के नाई हुआ करते थे। कल के एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया किस प्रकार जो 6 राजकुमार थे शाक्य कुल के, वे भिक्षु बनने का निर्णय लेते हैं तो वे अपने शाक्य राज्य की सीमा को पार कर वहाँ पर अपने राज्य आभूषण उतार कर उपाली इनके नाई थे, उपाली को वे अपने राज्य आभूषण भेंट कर देते हैं और कहते हैं, उपाली तुम चाहो तो अपना जीवन व्यापन इन आभूषणों के द्वारा बेचकर कर सकते हो। उपाली जब लौट रहे थे तो उनको डर लगता है कि ये अगर राजकुमारों के आभूषण लेके जाएंगे तो हो सकता है शाक्य के लोग काफ़ी क्रोधित स्वभाव के हैं, हो सकता है वे उपाली के प्राण ले लें। तो उपाली घबराहट के कारण लौट के नहीं जाते और वे 6 राजकुमारों के साथ ही तथागत बुद्ध के पास चले जाते हैं। तथागत बुद्ध ने ये 6 राजकुमार और उपाली 7वें
इनकी ये घटना को सुनी, वारदात को सुनी और कहा उपाली का त्याग महात्याग है, क्योंकि इसने जीवन भर गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया और जब इसे मौका मिला अपनी गरीबी को दूर करने का, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का, इसने ये सारा आभूषण, सोना चांदी, इसको इसने त्याग दिया। और इसीलिए नाई होने के बावजूद सर्वप्रथम उपाली को भिक्षु बनाया। इसके बाद इसका कारण ये था क्योंकि ये जो 6 राजकुमार थे, ये अपने आजीवन जब भी उपाली से मिलते तो उनको सर्वप्रथम वंदना करते। अब यही उपाली, इनकी भूमिका हमारे बौद्ध परंपरा में बहुत महान भूमिका में बताई गई है। ये तथागत बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों में से एक बने। जब तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया, उसके 3 महीनों बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस प्रथम बौद्ध संगीति में 2 प्रभारी मुख्य रूप से, एक थे थेर आनंद और एक थे थेर उपाली। थेर आनंद तथागत के साथ छाया की भांति हमेशा जहाँ तथागत जाते उनके पीछे पीछे उनको असिस्ट करते। और इस दौरान तथागत बुद्ध ने जो भी सूत्र दिए अपने जीवन काल में, खास करके अंतिम 24 वर्षों में, वो तथागत बुद्ध के एक एक प्रवचन को थेर आनंद ने अपने हृदय में बिठा लिया। और तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में जितने भी संघ के लिए विनय का, नियमों का उल्लेखन किया, इसको कंठस्थ किया उपाली ने। तो तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद ये जो थेर उपाली हैं, थेर आनंद हैं, इनकी बहुत अहम भूमिका मानी जाती है। थेर उपाली ने उस प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान 500 अरहंत भिक्षुओं के समक्ष तथागत बुद्ध की दी गई एक एक विनय नियमों को उन्होंने जो कंठस्थ कर रखा था, वहाँ पर संगायन किया। तो इसीलिए थेर उपाली का जो योगदान है वो बहुत अहम है। और थेर उपाली के ही शाखा में जो आगे चल के जो भिक्षु बने, उन्हें कहा जाता है विनयधर। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शक की जिज्ञासाओं को पूर्ण किया। अब हमारा दूसरा प्रश्न एक वीडियो के रूप में आया है, तो आइए देखते हैं वह वीडियो। मेरा नाम रौनक सिंह है। मैं बिहार गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ। सिद्धार्थ गौतम का नाम बुद्ध क्यों पड़ा और उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि उनका नाम बदला? भंते जी, जो प्रश्न आपने देखा, यह श्री रौनक कुमार जी हैं जो बिहार से हैं। कृपया इनकी जिज्ञासाओं को शांत करें। बहुत बहुत आभार आपका रौनक सिंह। आप बिहार के गोपालगंज ज़िले से हैं। हम लोगों को बहुत उत्साह मिलता है जब हमारे दर्शक, छोटे छोटे दर्शक, इतने प्रिय प्रश्न हमसे पूछते हैं। आपका खूब खूब भला हो, मंगल हो। आपने पूछा है सिद्धार्थ गौतम का नाम बुद्ध क्यों पड़ा। तो आपको, अगर आपने पहले के एपिसोड्स ध्यान से देखे होंगे, उसमें मैंने बताया था सिद्धार्थ गौतम राजा के पुत्र थे। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्यागा। फिर आगे चल के वे बुद्ध बने। जब वो बुद्ध बने, जो उनको बोधि प्राप्त हुई, इसी के कारण वे बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध कोई नाम नहीं, ये एक अवस्था है जो सिद्धार्थ गौतम ने प्राप्त की। मैं आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्न का मैंने समाधान कर दिया है। नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका, भला हो। रौनक सिंह। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे एक दर्शक रौनक जी के जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। अब क्योंकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अभी हमें अपने मूल विषय पे आना होगा कि अनाथ पिंडक द्वारा तथागत बुद्ध से भेंट की और उनके द्वारा तथागत बुद्ध एवं संघ को दिए गए जेतवन विहार के विषय पर।
तो दर्शकों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दें। धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, आज हम तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक नई घटना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक समय की बात है जब तथागत बुद्ध राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे। ये उस समय की घटना है जब तथागत बुद्ध का तीसरा वर्षावास समाप्त हो जाता है। सबसे पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा वर्षावास क्या होता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार ये जो 3 या 4 महीने का वर्षा ऋतु होता है, उस समय बौद्ध भिक्षु एक ही जगह पर एकत्रित रहते हैं, एक विहार में एकत्रित रहते हैं और उस दौरान बुद्ध के दिए हुए प्रवचनों का पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। बुद्ध के समय बुद्ध ने अपना पहला वर्षावास बनारस में किया, दूसरा और तीसरा वर्षावास राजगृह में किया। बनारस में पहला वर्षावास जब यश उनसे मिलने आते हैं और वे भिक्षु बन जाते हैं, और यश के फिर 4 मित्र यश से मिलने आते हैं, वे भी भिक्षु बनते हैं, अरहंत बनते हैं। ऐसे चल के फिर उनके और 50 मित्र जो आते हैं तथागत से मिलने, वे भी भिक्षु बनते हैं, अरहंत बनते हैं। तो ये जो घटना जब हुई थी, ये पहले वर्षावास के दौरान हुई थी जब तथागत बनारस में ही उपस्थित थे। दूसरी वर्षावास, तीसरी वर्षावास तथागत ने वेलुवन में बिताई। वेलुवन तथागत को राजा बिंबिसार ने उपहार के तौर पे, दान के तौर पे दिया, संघ के प्रति श्रद्धा रखकर। अब तीसरे वर्षावास के समाप्त होने के बाद और चौथे वर्षावास के शुरू होने से पहले इस 1 साल के दौरान में तथागत बुद्ध की भेंट अनाथ पिंडक से होती है। घटना कुछ इस प्रकार है। इस समय तक तथागत बुद्ध ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था या ऐसे किसी नियम की घोषणा नहीं की थी जहाँ पर तथागत ने भिक्षुओं को विहार में रहने की अनुमति दी हो या एक छोटे कमरे में या शून्यागार में रहने की अनुमति दी हो। उस समय भिक्षु अलग अलग जगहों पर, जैसे गुफाओं में, कंदराओं में, पेड़ के तले के नीचे, खुले में, शमशान घाटों पे, अलग अलग शांत जगहों पर रहना पसंद करते। उनका भिक्षुओं का आचार देख के राजगृह का एक बहुत धनी व्यापारी, उसके मन में श्रद्धा जागी और उसने उन भिक्षुओं से जाके निवेदन किया, भंते, अगर मैं आप लोगों के लिए रहने का कोई प्रबंध करूं, कोई शून्यागार बनवाऊं आप लोगों के लिए, तो क्या आप उस शून्यागार में रहना पसंद करेंगे? तो उन भिक्षुओं ने उस धनी व्यापारी को उत्तर दिया, कहा कि अभी तक तथागत बुद्ध ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है, तो हमें इससे पहले तथागत बुद्ध से इसकी अनुमति लेनी होगी। तो ये भिक्षु जाते हैं तथागत बुद्ध के पास और बतलाते हैं ऐसी ऐसी घटना हुई है, वारदात हुई है। एक कोई धनी व्यापारी हैं, वे भिक्षुओं के लिए, संघ के लिए कुछ रहने का प्रबंध करना चाहते हैं। तो तथागत ने स्वीकृति दे दी। तथागत ने कह दिया ठीक है। और फिर अगले दिन इन भिक्षुओं ने उस धनी व्यापारी को तथागत बुद्ध द्वारा दिया हुआ आदेश बतलाया। एक ही दिन के दौरान उस धनी व्यापारी ने 60 शून्यगार बनवाए और अगले दिन भिक्षु संघ को भोजन पर आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद, भोजन कराने के बाद सारे संघ को ये शून्यगारों का उपहार दिया।
ये जो धनी व्यापारी था राजगृह का, इसकी बहन के पति का नाम अनाथपिंडक था। अर्थात कहें तो इस धनी व्यापारी के बहनोई का नाम अनाथपिंडक था और ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती का निवासी था। तो ये श्रावस्ती से राजगृह अपने व्यापार के सिलसिले में आता जाता रहता। तो एक समय की बात है जब ये अपने पास अपने ससुराल आया, अनाथपिंडक जब अपने ससुराल आया श्रावस्ती से राजगीर। आम तौर पे भारत में हमारे यहाँ परंपरा है, जब दामाद घर पे आता है, ससुराल में आता है, तो बड़े धूमधाम से हम स्वागत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी अनाथपिंडक अपने ससुराल जाता तो उसका धूमधाम से स्वागत होता। मगर अब की बार जब ये अपने ससुराल गया तो इनके जो पत्नी के भाई हैं, ये जो धनी व्यापारी हैं राजगीर के, ये अपने नौकरों को आदेश देने में पूरा थे। और ये अनाथपिंडक ने देखा, बोला जबकि मैं हर बार आता हूँ, मुझे बड़े मर्यादा से ये लोग मेरा स्वागत करते हैं, आज ऐसी कौन सी बात है जो इनके पास समय नहीं है मुझे स्वागत करने का। और अनाथपिंडक सोचते हैं कहीं ये कोई शादी की तो तैयारी नहीं करवा रहे, या कहीं पर ये राजा बिंबिसार को और उनके साथ जो उनका मंत्रिमंडल है, कहीं उनको तो भोजन पे इन्होंने नहीं बुलाया, या कहीं ये कोई महायज्ञ की तो तैयारी नहीं कर रहे। और इस चिंतन के साथ अनाथपिंडक कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो राजगृह का धनी व्यापारी है, अनाथपिंडक के बीवी का भाई है, ये अपना काम समाप्त करके आता है अनाथपिंडक के पास और आकर आदरपूर्वक उनका स्वागत करता है। और फिर अनाथपिंडक उनसे कहते हैं कि मैं इस प्रकार चिंतन कर रहा था। तो ये जो धनी व्यापारी है ये बतलाता है, ये अनाथपिंडक से कहता है, मैं कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त नहीं था और ना ही मैंने राजा बिंबिसार को उनके मंत्रिमंडल के साथ आमंत्रित किया है। मैं तैयारी कर रहा हूँ बुद्ध को भोजन परोसने के लिए, बुद्ध और उनके संघ को भोजन परोसने के लिए। कल के दिन मैंने बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु संघ को अपने यहाँ पर भोजन पे आमंत्रित किया है, उसी की तैयारी में व्यस्त हूँ। तो ये पहली बार होता है, अनाथपिंडक ने अपने जीवन में पहली बार बुद्ध कर शब्द सुना और बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। और वे कहता है, क्या तुमने बुद्ध कहा? तो व्यापारी कहता है, हाँ मैंने बुद्ध कहा। फिर उसे विश्वास नहीं होता अपने कान पे। फिर दोबारा पूछता है अनाथपिंडक, क्या तुमने बुद्ध कहा? व्यापारी उत्तर देता है, हाँ मैंने बुद्ध कहा। तीसरी बार भी पूछता है, क्या तुमने बुद्ध कहा? और व्यापारी कहता है, हाँ मैंने बुद्ध कहा। तो ये अनाथपिंडक कहता है, कितना दुर्लभ है ये शब्द सुनना, बुद्ध। और ऐसा व्यक्ति कोई बुद्ध बना हो, मेरे जीवन काल में ही वो उत्पन्न हुआ हो। मुझे ऐसे महापुरुष से, ऐसे बुद्ध से अवश्य मिलना है। और ये अपने पत्नी के भाई राजगृह के धनी व्यापारी उनसे निवेदन करते हैं कि क्या मैं बुद्ध से मिल सकता हूँ, क्या ये संभव है? तो वे कहते हैं, हाँ बिल्कुल मिल सकते हो, बिल्कुल संभव है, मगर अभी अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, तो तुम कल सवेरे चले जाना मिलने। और अनाथपिंडक सारी रात इंतज़ार करता है सवेरे होने का।
रात में 3 बार जागता है, उसकी नींद 3 बार खुल जाती है, कहीं सवेरा तो नहीं हो गया। और जैसे ही सूरज की पहली किरणें आने ही वाली हों, उगने ही वाली हों, उससे पहले तथागत के पास मिलने निकल पड़ता है अनाथपिंडक। जैसे ही अनाथपिंडक तथागत के पास, जहाँ पर तथागत वेलुवन में विश्राम कर रहे थे, तो तथागत उस समय सवेरे जल्दी उठ गए थे और आगे पीछे टहल रहे थे। इसे वॉकिंग मेडिटेशन कहते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे थे। उन्होंने देखा अनाथपिंडक दूर से आ रहा है, तो तथागत अपने आसन पर जाकर बैठ गए और अनाथपिंडक जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो तथागत ने आओ सुदत्त कर कर संबोधित किया अनाथपिंडक को। तो अनाथपिंडक बहुत खुश हुआ। वो इसीलिए खुश हुआ क्योंकि तथागत ने उन्हें उनका नाम लेकर संबोधित किया। अनाथपिंडक का असली नाम सुदत्त था, क्योंकि ये गरीब लोगों में धन और भोजन बांटा करता था, तो इसीलिए इसका नाम अनाथपिंडक रखा गया। तो तथागत ने जब कहा सुदत्त आओ बैठो, तो वे बड़ा खुश हुआ। तथागत को नमन करके तथागत के पास बैठ गया और तथागत ने उसी प्रकार से दान कथा, शील कथा, स्वर्ग कथा, 4 आर्य सत्यों के ऊपर धर्म देशना दी। धर्म देशना सुनते 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 अनाथपिंडक श्रोतापन बन गया। अनिच्छा वत संखारा उपादवयो धम्मिनो, इसका दर्शन कर लिया। और फिर तथागत से पूछता है, तथागत मैं आपके लिए और आपके भिक्षु संघ के लिए कल भोजन का आयोजन करना चाहता हूँ, आप क्या पधारेंगे? तो तथागत ने मुस्कुराते हुए, शांत रहते हुए अपनी स्वीकृति दे दी। फिर अनाथपिंडक ने तथागत से कहा कि मैं आजीवन आपका गृहस्थ उपासक बन के रहना चाहता हूँ। और वहाँ पर तथागत को नमन करके लौट आया। जैसे लौट आया, इसने अपने पत्नी के भाई उस धनी व्यापारी से कहा कि मैंने तथागत बुद्ध को और उनके संग को कल के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। तो उनके ससुराल वाले कहते हैं कि आप तो हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं, तो हम आपको कैसे खर्चा करने दे सकते हैं। हम खर्चा उठाएंगे, तथागत को और उनके संग को आने दें, वे स्वागत है, उनका हमेशा स्वागत है। तो वो कहता है नहीं, मेरे पास भी पैसे हैं। अनाथपिंडक कहता है मेरे पास भी पैसे हैं, मैं कल का भोजन मेरे तरफ से है। और फिर ये सारी तैयारी करवा लेता है। अगले दिन जाके सूचना दे देता है कि भोजन तैयार हो गया है। तथागत अपने संग के साथ जहाँ पर उनको आमंत्रित किया गया था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। भोजन हो जाता है। भोजन के बाद अनाथपिंडक तथागत के पास बैठकर आदरपूर्वक निवेदन करते हैं, हे तथागत, मैं आपके लिए और आपके भिक्षु संघ के लिए जो वर्षावास का समय होता है उसके लिए मैं एक आयोजन करना चाहता हूँ श्रावस्ती में। क्या आप पधारेंगे वहाँ पर? तो तथागत कहते हैं अरहंत एकांत में और शांत जगहों पर ही रहना पसंद करते हैं। अनाथपिंडक उत्तर देते हैं, जी मुझे पता है तथागत, मुझे पता है बुद्ध। और फिर वहाँ से अनाथपिंडक लौट आते हैं श्रावस्ती। जब लौटता है तो बीच रास्ते में जहाँ जहाँ से गुज़रता है, जहाँ जहाँ पर उसकी पहचान होती है, हर जगह पर अपने पहचान के लोगों से कहता है, इस रास्ते से तथागत बुद्ध और अपने संग के साथ
श्रावस्ती आएंगे, तो आते समय उनको कोई कमी नहीं हो, इसीलिए आप लोग हर जगह पर पानी के स्रोत बनवाएं, रहने का बंदोबस्त करवाएं। तथागत को मैंने आने वाले वर्षावास के लिए आमंत्रित किया है। और जब ये पहुंच जाता है श्रावस्ती, अनाथपिंडक सुदत्त पहुंचकर अब जगह की खोज करने लगता है। ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर तथागत बुद्ध एकांत में रह पाए, उनका संग एकांत में रह पाए। ऐसी जगह जो न शहर से काफ़ी दूर हो और न शहर के बीचों बीच हो। खोजते 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 एक जगह पहुंच जाता है, एक गार्डन, एक वन, जो अनाथपिंडक को बहुत पसंद आता है। इस वन के मालिक राजा के पुत्र थे, जिनका नाम राजकुमार जेत था। तो ये राजकुमार जेत से मिलते हैं और वन खरीदने की बात करते हैं। राजा का पुत्र इतना धनी, उसको क्या नौबत आ गई वो अपना वन को बेचेगा। राजा के पुत्र को तो बस मनोरंजन करना था इस वन में कभी ना कभी। तो वह कहता है कि मैं नहीं बेचना चाहता, मुझे इसे बेचने की कोई इच्छा नहीं है। अनाथपिंडक कहते हैं कुछ तो भाव बताओ, मैं जो भी भाव बताओगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो चिढ़ मचा के वो कह देते हैं कि ठीक है, जितनी ज़मीन पर तुम सोने को भर पाओगे उतना वन तुम्हारा। तो अनाथपिंडक कहता है डन, ठीक है। और फिर जेत कहते हैं कि नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है। और फिर वो अपने बगल में ही जो खड़ा था राजकुमार का अकाउंटेंट, उससे पूछते हैं। तो राजकुमार का अकाउंटेंट उन्हें बताता है आपने मूल तय कर दिया है, आपने स्वयं कहा कि जितना भी आप ज़मीन पर सोना बिछा पाओ उतनी ज़मीन आपकी। तो वो जितना भी बिछा लेगा उतनी ज़मीन अनाथपिंडक की हो जाएगी, आपको देना पड़ेगा। तो राजकुमार जेत बोलता है ठीक है। अब अनाथपिंडक बैलगाड़ियों में सोना भर भर कर लेके आता है। सारे वन को सोने से भरना शुरू कर देता है, वन की सारी ज़मीन को। कुछ हिस्सा जो गेट होता है वन का, उस गेट के पास कुछ हिस्सा अभी सोने से और भरना बाकी था। तो अनाथपिंडक दोबारा से किसी को भेजने की कोशिश करता है, कहता है बाकी का बचा कुचा सोना ले आओ और ये जगह को भी भर दो। राजकुमार जेत हैरान होता है, बोलता है कभी ज़मीन का इतना भाव होता ही नहीं, ऐसी कोई साधारण बात तो नहीं होगी जिस कारण तुम इतना धन खर्चा कर रहे हो एक तुच्छ ज़मीन के लिए। और फिर राजकुमार जेत ने जो बचा कुचा ज़मीन था अपने तरफ से भेंट कर दिया अनाथपिंडक को। अनाथपिंडक को लगता है कि राजकुमार राजा का पुत्र है, ऐसा व्यक्ति अगर तथागत की शरण आए तो राज्य का भला होगा। तो वे जेत को स्वीकृति देते हैं, ठीक है, इतनी ज़मीन आपके नाम से ही हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो अभी अनाथपिंडक ने वहाँ पर रहने के लिए निवास स्थान बनाया, शून्यगार बनवाए, जगह जगह पर जो भी प्रबंध करना था उस जगह पर वो सारा प्रबंध कर दिया। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। बाकी की कहानी हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और धम्मदीप प्रोग्राम में आपने हमारे दर्शकों को विषय की जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब मंगलम,
भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो जिज्ञासाएं हों या प्रश्न हों वह इस प्रोग्राम में आप पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109 पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी है subhartibuddha@gmail.com पर हमें उसमें भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो